अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। आज दो संगीन मामला सामने आए हैं। एक तरफ जहाँ इमरान खान ने शक का इजहार कर दिया है कि बनी गाला में बुशरा बीबी को जहर दिया गया है और ख़ुद बुशरा बीबी ने भी इस हवाले से संगीन इल्ज़ाम लगाए हैं, तो दूसरी तरफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत तमाम 8 जजेस को मशकूक और धमकी आमेज खतूत मौसूल हुए हैं। और आज अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के दौरान इमरान खान ने जज नासिर जावेद राना को बताया कि शक है कि बुशरा बीबी को बनी गाला में जहर दिया गया है। मुझे पता है कि इसके पीछे कौन है। बुशरा बीबी की जिल्द और ज़बान पर निशानात पड़ गए हैं। अदालत बुशरा बीबी के मुकम्मल मेडिकल चेकअप और इंक्वायरी कराने का हुक्म दे। बुशरा बीबी का मुआयना शौकत खानम के डॉक्टर आसिम यूनुस से कराया जाए। इस पर जज ने इमरान खान से कहा कि बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने के लिए दरख्वास्त दे दें। इसके अलावा इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जजेस को आवाज़ उठाने पर सैल्यूट करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वो मुल्क को बचा लें। जजेस ने जो ख़त लिखा, सबको पता है कि जब रेजीम चेंज हुई थी तब से ये बातें चल रही हैं। जजेस हमें पैगामात देते थे कि वो बेबस हैं। शुक्र है कि तसद्दुक जिलानी ने कमीशन की सरबराही से इनकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच बन गया। जजेस का खत लिखना संजीदा मामला है, इस पर फुल कोर्ट को समाअत करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच का बनना कमीशन बनने से बेहतर है। इमरान खान ने मजीद कहा कि इद्दत केस सुनने वाले जज कुदरतुल्लाह ने बताया कि बेटे का वलीमा नहीं कर सकता जब तक फैसला ना सुना दूं। साइफर केस में मेरा बयान हो रहा था तो जज 10 मिनट के लिए बाहर गए और वापस आकर फैसला सुना दिया। शौकत अजीज सिद्दीकी का केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गया था, इसलिए हम खामोश रहे। अदलिया में मुदाखलत और जजिस खत की इंक्वायरी का आगाज शौकत सिद्दीकी केस से ज़रूर शुरू करें। इस मौके पर सहाफ़ी ने सवाल किया कि शौकत अजीज सिद्दीकी ने जनरल फैज़ हमीद पर इल्ज़ाम लगाए थे, उस वक्त आप वज़ीर आज़म थे। तो इमरान खान ने जवाब दिया कि जनरल फैज़ हमीद हो या कोई और, तहकीकात होनी चाहिए। जनरल फैज़ हमीद की तकर्री मैंने नहीं की थी। इमरान खान का मजीद कहना था कि जनरल बाजवा ने कहा था कि चुप न बैठे तो केसेस बनाए जाएंगे और सजाएं मिलेंगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर लंदन प्लान पर अमल दरामद का मरकजी किरदार था। निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर लंदन प्लान पर अमल दरामद कराया। वजीर खजाना और SIFC जो मर्जी कर लें, लेकिन मुल्क में सरमायाकारी नहीं आएगी। इमरान खान ने सहाफ़ियों के सामने सवाल उठाया कि बुशरा बीबी को जहर दिया जाएगा तो क्या मैं खामोश बैठूंगा। इसके अलावा आज अडियाला जेल के कमरा अदालत में पेशी के दौरान खुद बुशरा बीबी ने भी इस हवाले से संगीन इल्ज़ाम लगाए हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार के मुताबिक बुशरा बीबी ने सिर्फ एक वीलॉगर से अलहदगी में बात करने पर इसरार किया और कहा कि मीडिया नुमाइंदगान के सामने वीलॉगर से बात नहीं करना चाहती, मगर जेल इंतजामिया ने बुशरा बीबी की वीलॉगर से अलहदगी में बात कराने से मुआवजत कर ली। लेकिन बुशरा बीबी सहाफ़ियों को नज़रअंदाज करते हुए वीलॉगर से मुखातिब रही, जिस पर सहाफ़ियों ने इमरान खान से एहतजाज किया। तो इमरान खान ने कहा कि बुशरा बीबी ने मीडिया को कभी डील नहीं किया, उनकी बातों को संजीदा ना लें, बुशरा बीबी की बातों का बुरा ना बनाएं। इस दौरान बुशरा बीबी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेरे अमरीकी एजेंट होने से मुताल्लिक पार्टी में बातें फैलाई जा रही हैं। शबे मेराज को मेरे खाने में टॉयलेट क्लीनर हार्पिक के 3 कतरे मिलाए गए। मुझे जेल में भी किसी ने बताया था कि खाने में हार्पिक डाला गया है, मगर मैं उस शख्स का नाम नहीं बताऊंगी। बुशरा बीबी के मुताबिक तहकीक से पता चला है कि टॉयलेट क्लीनर से 1 माह बाद तबीयत खराब होती है। मुझे आंखों में सूजन, सीने और मैदे में तकलीफ होती है। मुझे खाना और पानी भी कड़वा लगता है। इस पर सहाफ़ी ने सवाल किया कि अगर जहर वाले मामले की इंक्वायरी हुई तो आपके पास क्या सबूत है। तो बुशरा बीबी ने जवाब दिया कि मैं कहाँ से सबूत लाऊं। उन्होंने मजीद कहा कि मुझे बनी गाला में बाइज्जत तरीके से रखा गया है। पहले खिड़कियाँ बंद रखी जाती थी, अब कुछ देर के लिए खोल दी जाती हैं। इसके अलावा आज इमरान खान से जेल में मुलाकात के बाद चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने भी कहा कि हमें खदशा है कि बुशरा बीबी की स्लो पॉइजनिंग की जा रही है। इसके जिम्मेदार ताकतवर हल्के हैं। हमें बहुत खदशा है स्लो पॉइजनिंग बीबी की जा रही है। खान साहब ने आज मीडिया के सामने कहा है कि स्लो पॉइजनिंग पे हमें शदीद खदशा है। इस स्लो पॉइजनिंग की जिम्मेदार इस मुल्क के ताकतवर हल्के होंगे, क्योंकि इस वक्त बीबी की कस्टडी, बीबी जिसके कंट्रोल में है, घर जिसके कंट्रोल में है, वो लोग बीबी के जिंदगी के जिम्मेदार हैं। पिछली दफ़ा बुशरा बीबी ने कहा था कि उनके शहर में कुछ मिलाया गया। आज खान साहब रोस्टम पे गए, उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी को जहर दिया गया। उसके बाद बुशरा बीबी हमारे पास जब आई बात के लिए, उन्होंने कहा कि उनके खाने में हार्पिक मिलाया गया। उसके बाद खान साहब ने फिर कहा नहीं हार्पिक नहीं, आर्सेनिक कोई मेडिसिन है वो मिलाएगी। ये बताया आपके तो उनके तो अपने ही बयान मुतजाद है। नहीं, बयान मुतजाद नहीं है, ये सिक्योरिटी का कंसर्न है। सिक्योरिटी का कंसर्न हम पहले बता चुके हैं। बीबी इस वक्त घर में अकेली होती है और एक ही कमरे में बंद है, दरवाजे उसके बंद है, शीशे उसके ब्लाइंड फोल्ड किए हुए हैं। इसलिए जो उनका खदशा है बिल्कुल बजाय उनको फील हुआ है। और स्लो पॉइजनिंग ऐसी हुआ करती है और जो बंदा इफ़ेक्ट होता है वही द बेस्ट जज है कि वो अपना एक्सप्लेन करे, और बीबी ने खुद मीडिया के सामने एक्सप्लेन किया है।
अडियाला जेल में आज इमरान खान और बुशरा बीबी ने क्या बातें की हैं, क्या माहौल था, इस पर बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शबीर डार से, जो खुद वहाँ मौजूद है। शबीर डार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने सारे सवालात भी किए। क्या माहौल था जिसमें सारी बातें हुई हैं और क्या क्या बातें हुई? शाहजेब, आपको याद होगा गुज़श्ता समात पे बुशरा बीबी ने अडियाला जेल में कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बताया था कि उनके शहद में कुछ मिलाया गया था जिसके बायस उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। उस वक़्त हमने उनसे पूछने की कोशिश की थी कि ये जहर किसने मिलाया और किस तरह मिलाया गया, लेकिन उस वक़्त जो इमरान खान है उन्होंने बुशरा बीबी को ज़्यादा बात करने की इजाज़त नहीं दी और बल्कि उनको खींच के वो ले गए और जहाँ पे वो बैठते हैं कमरा अदालत में वहाँ पे बैठ गए। आज जब 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात शुरू हुई तो बानी पीटीआई समात को इंटरप्ट करते हुए रोस्टम पर गए और उन्होंने एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना से मुकालमा किया कि बुशरा बीबी को बनी गाला में जहर दिया गया है जिसकी वजह से इनकी जिल्द पर निशानात पड़ गए हैं, इनके जो ज़ुबान है उस पर निशानात पड़ गए हैं। ये बहुत तशवीशनाक मामला है। अदालत बुशरा बीबी के मुकम्मल चेकअप का हुक्म दे और इसकी इंक्वायरी भी करवाई जाए। मज़ीद उन्होंने कहा कि जो बनी गाला में बुशरा बीबी का मेडिकल चेकअप हुआ है वो एक जूनियर डॉक्टर से करवाया गया है जिस पर हमें एतमाद नहीं है, लिहाजा हमें शौकत खानम का जो डॉक्टर आसिम यूनुस है उनको इजाज़त दी जाए, वो जो है बुशरा बीबी का तिबी मुआयना करें और इसकी इंक्वायरी करा के जो है इसकी तहकीकात करवाई जाए। जिस पर अदालत ने बानी पीटीआई से कहा कि आप एक दरख्वास्त दे दें और उसमें ये सारी बातें लिखें और ये भी आप मेंशन करें कि आप किस डॉक्टर से तिबी मुआयना करवाना चाहते हैं बुशरा बीबी का। उसके बाद जब बानी पीटीआई रोस्टम से उतर गए और थोड़ी देर में जो बुशरा बीबी है वो सहाफ़ियों की तरफ आई और पहले उन्होंने सहाफ़ियों से शिकवा किया कि जो बातें मैं यहाँ करती हूँ वो मीडिया पर रिपोर्ट नहीं होती है। गुज़श्ता समात पर मैंने बानी पीटीआई की ज़िंदगी के ख़तरे से मुतल्लिक़ बात की थी, वो मीडिया में रिपोर्ट नहीं हुई, लिहाजा मैं सहाफ़ियों से बात नहीं करूंगी, मैं सिर्फ एक वीलागर से बात करूंगी जो कि कमरा अदालत में मौजूद थे और उन्होंने जेल इंतज़ामिया से इजाज़त मांगी कि मुझे इस वीलागर से बात करने की अलहदगी में इजाज़त दी जाए। जेल इंतज़ामिया ने अलहदे में बात करने से माजरत कर ली, जिसके बाद उन्होंने जो सहाफ़ी कमरा अदालत में मौजूद थे उनको नज़रअंदाज करते हुए वो उस वीलागर से मुखातिब हुई और शुरू उन्होंने यहाँ से किया कि पीटीआई के अंदर से कुछ लोग मेरे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि मैं अमरीकी एजेंट हूँ और मैं अमरीकी जो है एजेंट होने के बायस पीटीआई को नुकसान पहुँचा रही हूँ। मैंने उनसे पूछने की कोशिश की कि ये बात पीटीआई के अंदर किसने की है, नाम बताएं, तो उन्होंने नाम नहीं बताया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे बनी गाला में बाइज़्ज़त तरीके से रखा गया है, पहले बंद कमरा था, अब बंद कमरा नहीं, खिड़कियां खोली जाती हैं, लिहाजा मैं बनी गाला में आराम से हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो शब मेराज का दिन था उस दिन मेरे खाने में टॉयलेट क्लीनर के 3 कतरे मिलाए गए और जिसके बायस जो मेरी तबीयत है वो ख़राब हो गई, आँखों में सूजन हो गई, मैदे और सीने में जो है तकलीफ़ हो गई, इसी तरह जो है मेरी जो है तबीयत है वो ख़राब हो गई। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसे पता चला कि सिर्फ 3 कतरे ही मिलाए गए हैं आपके खाने में। उस पर उन्होंने कहा कि इससे कबल जेल में एक शख्स ने मुझे बताया था कि आपके खाने में टॉयलेट क्लीनर मिलाया जा रहा है और आप अपना जो है ख्याल रखें। तो उस पर उन्होंने ये बात ख़त्म कर दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो गुज़श्ता समात पे मैंने उनसे पूछा था कि गुज़श्ता समात पे आपने कहा था कि आपके शहद में कुछ मिलाया गया है और आज जो इमरान खान है उन्होंने अदालत को बताया कि बुशरा बीबी को जहर दिया गया है। अब आपने कहा कि आपके खाने में जो है टॉयलेट क्लीनर मिलाया गया है, तो ये तो आपके अपने ही बयान मुतज़ाद हैं। तो उस पर उन्होंने कहा कि नहीं, शहद की बात भी दुरुस्त है और ये टॉयलेट क्लीनर की बात की भी दुरुस्त है। उसके बाद जब बानी पीटीआई हमसे बात करने के लिए आए तो पहले हमने उनसे एहतजाज किया कि
अब आपकी कौन सी बात है, कौन सी चीज़ है जो मीडिया पर रिपोर्ट नहीं हुई है, आप अपने वकला और पार्टी क़यादत से रिकॉर्ड मंगवाएं, आप चेक करें कि आपकी कौन सी बात नहीं चली है। बुशरा बीबी का जो रवैया है वो अफसोसनाक है। उस पर बानी पीटीआई ने कहा कि बुशरा बीबी चूँकि मीडिया से फैमिलियर नहीं है, इसने मीडिया के भी डील नहीं किया है, लिहाजा इनकी बातों को आप संजीदा ना लें और जो है इनका ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मीडिया के साथ इंटरेक्शन का। उसके बाद बानी पीटीआई ने जब गुफ्तगू की तो उसमें उन्होंने कहा कि जो बुशरा बीबी के खाने में जो बुशरा बीबी ने कहा है कि उनके खाने में टॉयलेट क्लीनर मिलाया गया है, टॉयलेट क्लीनर नहीं मिलाया गया बल्कि उनके खाने में आर्सेनिक एक मेडिसिन है वो मिलाई गई है। तो मैंने बानी पीटीआई से भी कहा, मैंने कहा आप तो पहले शहद कहा, फिर आपने कहा कि जहर मिलाया गया, अब आपकी बेगम ने कहा कि इसमें टॉयलेट क्लीनर मिलाया गया, अब आप किसी और मेडिसिन के कह रहे हैं। तो ये तो आपके अपने ही बयान मुतजाद हैं, जिस पर बानी पीटीआई ने कहा नहीं ये सीरियस मामला है, ये संजीदा मामला है और इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। और मैंने अदालत को भी बताया है कि इसकी शफाफ इंक्वायरी हो और जो बुशरा बीबी है उनका मुकम्मल मेडिकल चेकअप कराया जाए। और 6 जजेस की शिकायत, फिर इंक्वायरी कमीशन का बनना, उसके बाद सूमोटो होना, इस पर क्या तासुरात थे उनके? बानी पीटीआई ने कहा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा है, मैं उन जजेस को सल्यूट पेश करता हूं और मुझे उम्मीद है कि वो मुल्क को बचा लेंगे। और उन्होंने कहा कि जो साबिक चीफ जस्टिस है तसद्दुक हुसैन जिलानी, उन्होंने जो इनकार किया है कमीशन की सरबराही से, मैं उसको भी सराहता हूँ। उन्होंने कहा कि हम ये चाहते थे, हमारी ख्वाहिश थी कि जजेस का जो मामला है, जो जजेस ने ख़त लिखा है उसको फुल कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट का सुने, लेकिन कमीशन बनाने से बेहतर है कि अब 7 रुकनी बेंच बना है और इसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। मैंने उनसे पूछा कि आप जब वज़ीर आज़म थे, आप जब हुकूमत में थे, उस वक़्त जो साबिक जज है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शौकत अजीज़ सिद्दीकी, उन्होंने भी इसी तरह के इंकशाफात किए थे, आपने उस वक़्त क्या किया? तो उस पर उन्होंने कहा कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी का जो केस है वो उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर किया था, लिहाजा इसीलिए हम खामोश रहे। मैंने उनसे पूछा कि आप हमेशा जनरल फैज़ को डिफेंड करते रहे हैं, शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने जनरल फैज़ पे इल्ज़ामात लगाए थे। उस पर उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ हो या कोई और हो, अगर तहकीकात करनी है शौकत अजीज़ सिद्दीकी के केस से जो है तहकीकात शुरू होनी चाहिए, और अगर उससे पहले भी कोई अदलिया में मुदाखलत हुई है तो उस पर भी तहकीकात होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि उनसे ये भी सवाल हुआ कि जब आप हमेशा लंदन प्लान की बात कर रहे हैं, 2017 में भी एक लंदन प्लान बना था जिसके बेनिफिशरी आप बने और आपको इक़्तिदार मिला, उस पर वो काफ़ी गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि नहीं मैं क्या करता, मैं गुलामी कबूल करता। फिर मतलब उन्होंने उसका कोई माकूल जवाब नहीं दिया और आखिर में उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी को जो जहर दिया गया है इस पर मैं खामोश नहीं रहूँगा। बहुत शुक्रिया, तफसीलात बता रहे थे आज क्या क्या हुआ, क्या अहवाल रहा, क्या इमरान खान साहब से बुशरा बीबी से सवाल जवाब हुए। दूसरी तरफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत तमाम जजेस को मशकूक खतूत मौसूल हुए हैं, जिसे खुद चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने धमकी आमेज़ करार दिया है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उवैस यूसुफ़ज़ई के मुताबिक अदालती ज़राए ने बताया कि एक जज के स्टाफ ने ख़त खोला तो उसके अंदर पाउडर मौजूद था, डराने धमकाने वाला निशान भी मौजूद था। ख़त खोलने के बाद मज़कूरा अहलकार की आंखों में जलन शुरू हो गई। मुतासरा अहलकार ने फौरी तौर पर सैनिटाइज़र इस्तेमाल किया और हाथ मुंह धोया। अदालती ज़राए के मुताबिक ख़त के मतन में एंथ्रैक्स लिखा हुआ था। जजिस को ये ख़त रेशम नामी खातून की तरफ से भेजे गए हैं जिन्होंने अपना एड्रेस नहीं लिखा। इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद और डीआईजी को तलब कर लिया। साथ ही इस्लामाबाद पुलिस की एक्सपर्ट्स की टीम भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई और तहकीकात शुरू कर दी। इस दौरान साइफर केस की समाअत शुरू हुई तो दौरान समाअत खुद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने बताया कि हम तमाम जजेस को मशकूक खतूत मौसूल हुए हैं। खतूत में एंथ्रैक्स का बताया गया है, खतूत में बुनियादी तौर पर थ्रेट किया गया है। यही वजह थी कि 8 डिवीजन बेंच के बैठने में ताख़ीर भी हुई। इसके बाद अदालत ने समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। इसके अलावा जजेस को मिलने वाले मशकूक खतूत मुतल्लिका हुक्काम के हवाले कर दिए गए हैं, जबकि पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। FIR के मुताबिक जजेस को भेजे गए खुले हुए 4 लिफाफों में सफ़ेद पाउडर की आमेजिश खतूत पर पाई गई। लिफाफों पर मौजूद अंग्रेज़ी खतूत का मुतालिया करने पर पता चला
कि तहरीक नामूस से पाकिस्तान का हवाला देकर जस्टिस सिस्टम को तनकीद का निशाना बनाया गया है और थ्रेट करने के लिए अंग्रेजी का एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। तहरीक इंसाफ ने इस मामले की फौरी तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। तर्जुमान PTI के मुताबिक बादी नज़र में खतूत का मकसद जजिस को धमकाना है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाए गए खत से दस्तबरदार करवाना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस और उनके अहले खाना की सलामती के लिए खुसूसी इकदाम उठाए जाएं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मामले को बिला ताखीर फुल कोर्ट के सुपुर्द करें। अहम बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 8 जजेस में से 6 जजेस ने ही एजेंसियों की मुदाखलत से मुतालिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अराकीन को खत लिखा हुआ है, जिसमें धमकी आमेज और दबाव पर मबनी वाक़यात बताए गए हैं। और गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर आज खुद नोटिस लिया है और 7 रुकनी बेंच कल से समाअत करने जा रहा है। जबकि आज लाहौर हाई कोर्ट बार ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान के जरिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है और इस्तदा की है कि हुकूमती इंक्वायरी कमीशन की तश्कील को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज पेश आने वाली सूरत हाल पर बात करेंगे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उवैस यूसुफ़ज़ई हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। आपने सारा मामला देखा, कवर किया, क्या तफसीलात है, क्या हुआ? जी देखिए शाहज़ेब साहब, ये आज बड़ी गैर मामूली सूरत हाल थी। साइफ़र केस में बानी PTI की अपीलों पर समाअत होना थी। टाइम फिक्स था 1 बजे का, लेकिन 1 घंटे की ताख़ीर हो गई और जजेस जो हैं वो समाअत के लिए नहीं आ रहे थे। तो जब समाअत शुरू हुई उसके बाद हमें इस बात की इत्तला मिली और पता ये चला कि आज जो डाक तकसीम की गई है तमाम जजेस के चैम्बर में, गुज़िश्ता रोज़ वो मौसूल हुई थी और आज जब भिजवाई गई और उसको खोला गया जो अदालती अमला है उसकी जानिब से, तो उसमें एक पाउडर निकला है, केमिकल नुमा ये पाउडर था, सफूफ था, जिसको लिफाफे के खोलने के बाद जो मुतासरा अदालती अफसर था वो जो है उसने शिकायत की कि उसकी आंखों में एकदम जलन शुरू हो गई और उसको स्किन पे जो है वो इस तरह का फील होना शुरू हुआ। उसने फ़ौरन वो जो लिफाफा था वो फेंका और इसकी शिकायत की, मुँह हाथ धोया, सैनिटाइज़र से सैनिटाइज़ किया अपने आप को, लेकिन जो आंखों में जलन थी वो बदस्तूर काफ़ी देर तक रही। उसने इसकी फिर शिकायत की कि ये इस तरह से वाक़या हुआ है। तो पता ये चला कि तमाम जजेस को रेशम नामी खातून की जानिब से ये ख़त भिजवाए गए हैं और ये खतूत तमाम 8 जजेस यानी चीफ जस्टिस समेत दीगर जो जजेस हैं 7 जजेस, उन सब के नाम ये खतूत आए हैं। एक ही तरह की तहरीर है, तमाम जजेस का नाम है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पता इस पे दर्ज है। ये जो खतूत आए हैं ये किसी कोरियर सर्विस से नहीं भिजवाए गए, बल्कि ये पाकिस्तान पोस्ट जो हमारा रूटीन में डाक का निज़ाम है, सरकारी डाक के ज़रिए अनरजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए भिजवाए गए हैं। 30 रुपये मालियत का टिकट लगा के ये भिजवा दिए गए। इसको जब देखा गया 4 लिफाफे तो खोल लिए गए थे, जबकि जब दीगर स्टाफ जो थे दीगर जजेस का उनको बताया गया कि इस तरह की सूरत हाल है तो उन्होंने वो लिफाफे नहीं खोले। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के जो सेक्रेटरी हैं वो ये लिफाफा खोलने ही वाले थे जब उनको फ़ोन आया और ये बताया गया कि रेशम नामी खातून का जो लिफाफा है वो आपने नहीं खोलना, उसमें इस तरह का मसला पाया गया है। जजेस ने भी काफ़ी तशवीश का इजहार किया है इस सारे मामले पर। थाना CTD में आपसे कुछ देर कबल ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया है जिसमें दहशत गर्दी की दफ़ात लगाई गई हैं। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डाक वसूल और डिस्पैच करने का डिपार्टमेंट है, RI डिपार्टमेंट, उसके कलर की मदियत में मुकदमा दर्ज किया गया है और उसने तमाम जो वाक़या है वो उसमें बयान किया है कि किस तरह ये डाक वसूल हुई, किस तरह तकसीम कराई गई और फिर एक फ़ोन आया उन्हें कि ये सूरत हाल है। तो बाकी तमाम जो स्टाफ था उनको मना कर दिया गया कि जिन्होंने ये खतूत नहीं खोले वो इसको ना खोलें। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने भी ये कहा है आज दौरान समाअत के ये एक थ्रेट है जो की गई है और काफ़ी तशवीश का इजहार किया है उन्होंने। बहुत शुक्रिया। वैसे इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। दूसरी तरफ मुल्क की आज 3 असम्बलियों में सेनेट के इंतखाबात हुए, जबकि बलूचिस्तान असम्बली में तमाम 11 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं, इसलिए वहाँ इलेक्शन नहीं हुए। मगर खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं क्योंकि सूबे में पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के हुक्म के बावजूद सूबाई असम्बली के स्पीकर ने मखसूस नशिस्तों पर कामयाब करार दिए गए अरकान का हल्फ नहीं लिया। आज जब सेनेट के इंतखाबात के लिए खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास हुआ तो अपोजिशन अरकान ने इलेक्शन कमीशन से रब्ता किया, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन मुलतवी कर दिए और कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं है। जिसके बाद रद्दअमल देते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सख्त अल्फाज में कहा कि हम आखिरी हद तक जाएंगे और गैर आइनी तौर पर गैर कानूनी लोगों को हल्फ नहीं लेने देंगे।
वादे तौर पे यहाँ पे कह रहा हूँ बहैसियत वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा कि इस सूबे के अंदर जिस तरह हमारे लीडर ने कहा कि वी विल फाइट, हम इस चीज का मुकाबला करेंगे, हम आखिरी हद तक जाएंगे, हम आखिरी बाल तक मुकाबला करेंगे, हम उस पे कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम मुकाबला करेंगे। हम इनको ये गैर आईनी तौर पर ये इल्लीगल लोगों को हम यहाँ पे हल्फ नहीं लेने देंगे और हम इंशाअल्लाह अपना हक लेकर दिखाएंगे। अब इस वजह से खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों पर इंतखाबात नहीं हो सके हैं। पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के हुक्म के बावजूद स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने मखसूस नशिस्तों पर कामयाब होने वाले अरकान से हल्फ नहीं लिया, जिसकी वजह से सेनेट इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा की हद तक मुलतवी हो गए हैं। जबकि कल ही स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में ही नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी थी और मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि अदालत ने फैसले में करार दिया है कि मखसूस नशिस्तों पर अरकान से हल्फ लिया जाए, लेकिन ना असेंबली का इजलास हो रहा है और ना ही रिक्विजिशन आई है, तो ऐसे में इन अरकान से हल्फ कैसे लिया जाए। इस केस की आज इब्तदाई समाअत के बाद अदालत ने फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। ताहम आज सिंध असेंबली में सेनेट की 12 नशिस्तों के लिए वोटिंग हुई, जिसमें से पीपल्स पार्टी को 10 नशिस्तों पर कामयाबी मिली है और MQM को सेनेट की 1 नशिस्त पर कामयाबी मिली है, जबकि फैसल वाउडा आज़ाद हैसियत में जनरल नशिस्त पर सेनेटर मुंतखब हो गए। फैसल वाउडा को पीपल्स पार्टी और MQM की हिमायत हासिल थी। प्रोग्राम ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबर आपके सामने रखें। फैसलाबाद में मदरसे के मौलिम की 12 साला बच्चे के साथ ज़्यादती की कोशिश और फिर इस कोशिश के ऐनी शाहिद यानी बच्चे के वालिद की जानिब से मौलिम को मुआफ़ करने और मुलजिम के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई ख़त्म होने के बाद एक बार फिर मुल्क में बच्चों से जिनसी ज़्यादती के बढ़ते वाक़यात और जिनसी जराइम की रोकथाम के लिए बनाए गए क़वानीन के निफाज पर सवालात उठ रहे हैं। गुज़िश्ता माह 22 मार्च को फैसलाबाद की तहसील तांदियावाला में एक शख्स ने अपने बेटे के साथ ज़्यादती की कोशिश के इल्ज़ाम में इलाके के मौलिम के खिलाफ FIR दर्ज करवाई और इल्ज़ाम लगाया कि 22 मार्च को जब उनका 12 साला बेटा मगरिब की नमाज अदा करने के बाद काफ़ी देर तक घर नहीं आया तो उन्हें तशवीश हुई, तो वो 2 मजीद लोगों के साथ अपने बेटे को ढूंढने निकले। जब वो मस्जिद के करीब पहुंचे तो साथ वाले मकान से शोर की आवाज़ें आईं। जब शोर की आवाज़ सुनकर वो उस घर में दाखिल हुए तो देखा कि मौलिम उनके बेटे के साथ ज़्यादती की कोशिश कर रहा है। जब उसने हमें देखा तो फ़ौरन अपने कपड़े पहन लिए और हम पर असलहा तान लिया और कहा कि अगर कोई करीब आया तो जान से मार दूंगा, और मौके से फ़रार हो गया। मौलिम ने मेरे बेटे के साथ ज़्यादती की कोशिश करके सख्त ज़्यादती की है, लिहाजा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उसी रोज़ बच्चे के वालिद का एक वीडियो पैगाम भी आया जिसमें उन्होंने इस पूरे वाक़े की तफसीलात बताई। नमाज तो मुकम फारग होने तो बाद मैं देखा तो बेटा मस्जिद च मौजूद नहीं सी। वापसी तो मैं मस्जिद के साथ वाले मकान को जो आया बेटे दे मैनू रोने की आवाज़ आई। मैं घर के अंदर दाखिल होया, एक मौलवी उसने बच्चे नू पकड़िया होया, मौलवी बरना हालत सी। मैं उनका मैं बच्चे का बाप है, इंसान का बच्चा बन। ये गल सुनते ही उन्हें गन मेरे ते तान दी और उत्थों फरार हो। मैं ये सोचा कि इस मामले में खामोशी करना अच्छी बात नहीं। अज मेरे बच्चे नाल सारा मामला करने का हो रहा सिलसिला, कल किसी के बच्चे भी तकलीफ पहुँच सकती। इस करके मैं ये ज़रूरी समझिया कि मेरा बेटा अज इस आफत तो बच गया तो कल नूं किसी होर दा बेटा इस आफत का शिकार ना बन जाए। मुकदमा दर्ज होने के अगले दिन यानी 23 मार्च को पुलिस ने मदरसे के इस मौलिम को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद SP तांदियावाला शमसुल हक की वीडियो सामने आई जिसमें वो मौलिम को कह रहे हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मैं तुम्हारे खिलाफ फतवे लेकर आऊँगा। अपने किरदार को देखा है, मैं आपसे मुतल्लिक़ ना उलमा इकराम से फतवा दूंगा कि आप इस काबिल हैं कि आप मिंबर में बैठे और आप लोगों को इस्लाम की तबलीग करें और समझाएं। अपना किरदार देखें, अपना कंडक्ट देखें। आप मैं आपसे आपके मुताबिक फतवा लूंगा इंशाल्लाह। आप ये बात याद रखना उलमा इकराम से। एक छोटे से बच्चे के साथ आप जुल्म और ज्यादती करने लगे थे, आपको शर्म आनी चाहिए। आपको अल्लाह से डर नहीं लगता? आप इस सीट पे इस जगह पे बैठते हो, आप अल्लाह के साथ जो है धोखा करते हैं। नहीं, आप उसको अपने गुजरे में क्यों लेके गए? वो फिर आपके गुजरे में क्या कर रहा था? 10-12 वो बच्चा अकेला था, वो बच्चा झूठ नहीं बोल रहा। वो कहाँ पे लेके गए? क्यों आपने काफी देर उसको अपने कमरे में रखा? वो क्यों आपका जिस्म दबा रहा था? सर जी मेरा जिस्म भी दबा रहा था। 10-12 बच्चे वहाँ खेल रहे। आपने क्यों उसको रेफर दी? अपनी गाड़ी की उठा के उधर रख किया? मैंने भी कुछ उसको दी। मैं सर मेरी गाड़ी तो मेरी गाड़ी में होती है। वो जो बाद में उसका बाबुल बच्चे को लेकर आए, बच्चे के सामने इसकी गुफ्तगू करवाए और इसको लेकर भी मजिस्ट्रेट के पास पेश करें। इसको जुल्म और ज्यादती के दाग कर दिया आपने पकड़ के। उलमा के फतवे तो नहीं आए, लेकिन मुलजिम को जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से एक दिन पहले अल्लामा इब्तिसाम इलाही फैसलाबाद आए और दोनों फरीक़ैन की सुलह करवा दी। और फिर अल्लामा इब्तिसाम इलाही ने मीडिया को बताया कि मौलिम पर बच्चे के साथ जिनसी बेरहा रवी का इल्ज़ाम नहीं था।
बच्चे मस्जिद से जिस वक्त उनके पास गए हैं उस बैठक के अंदर, तो उन बच्चों में बाज बच्चे जिनको दुबा रहे थे, उसके ऊपर जो है ना कोई गलत फहमी ऐसी पैदा हुई कि वालिद साहब ने उनको कहा यार ये आपको जो है ना एक अजनबी बच्चे से अपने आप को दुबवाना नहीं चाहिए। लेकिन हकीकी बात यह कि जिनसी ऐसा कोई बेराह रवी का या कोई ऐसा मामला था उसका इल्ज़ाम नहीं था मौजूद। अगर आज ये बात साबित हो जाती है कि मौलाना अगर मुआविया किसी भी किस्म की ज़्यादती या रासियत मुलव्वस है, तो हमने बकायदा यहाँ पे मुतालबा करना था उनको करारे बाकी सजा दी जाए। लेकिन चूँकि ये बात तहकीकात से पहले भी यहाँ नहीं और बाद में ये बात साबित हुई है कि इसका वाक़या नहीं है, तो उनके वालिद साहब ने शफकत की है, उन्होंने उनको जो है ना माफ़ी तलाफ़ी देने का जो है ना फैसला किया है। तो जब उस मौलम को 28 मार्च को जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने रिमांड के लिए पेश किया गया तो बच्चे के वालिद ने कहा कि मुझे गलतफहमी हुई थी, लेकिन अब मैंने उन्हें माफ़ कर दिया है और मुकदमा वापस ले रहा हूँ, जिसके बाद मौलम को रिहा कर दिया गया। इस हवाले से जब बच्चे के वालिद से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए मुल्ज़िम को माफ़ कर दिया। मुल्क के नामवर उलमा कराम अल्लामा इब्साम लाइल ज़हीर और हजाजी साहब इधर तशरीफ़ लाए। उन्होंने आकर मेरे गम का अज़ाला किया, उन्होंने मेरी बातों को सुना और मुझे तसल्ली दी। उन्होंने बोला कि आप अल्लाह की रज़ा की खातिर, अल्लाह को खुश करने के लिए मुआविया को माफ़ कर दो। हर इंसान खताकार है, अगर कोई गलती है तो मुआविया को अल्लाह की रज़ा की खातिर माफ़ कर दो। मैंने बग़ैर किसी मकसद के, बग़ैर किसी लालच के मुआविया साहब को उनकी जो भी गलती है उसको अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा की खातिर माफ़ कर दिया। बच्चे से ज़्यादती का इल्ज़ाम था और अल्लाह की रज़ा की खातिर माफ़ करने का कहा गया और माफ़ भी कर दिया। सवाल अपनी जगह मौजूद रहा कि बच्चे के वालिद ने मामला ख़त्म कर दिया तो कैसे कर दिया। 4 दिन तक पुलिस ने खुद से इल्ज़ाम की तहकीकात क्यों नहीं की, और अगर तहकीकात की थी तो वो किस नतीजे पर पहुंची। इस वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर यह बहस छिड़ गई कि कैसे मजहबी स्कॉलर्स मदरसों और उससे मुंसलिक अफराद की जानिब से बच्चों से ज़्यादती और ज़्यादती की कोशिश को रोकने में नहीं बल्कि मामले को रफा दफा कराने या मुल्ज़िम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में लग जाते हैं, और कैसे इन मामलात पर पुलिस अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज करने और प्रोसिक्यूशन करने के बजाय मुद्दई के बयान और फिर उसके अपने फ़ैसले पर ही इन्हिसार करती है, जैसा कि इस केस में किया गया। वालिद की जानिब से बयान वापस लेने के बाद पुलिस ने वाक़े की मज़ीद तहकीकात छोड़ दी और ये बात वाज़ेह है कि पाकिस्तान में बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती के वाक़यात में कमी नहीं आ रही है और वो बढ़ रहे हैं, और बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती के अक्सरियत वाक़यात में उनके करीबी लोगों का ही किरदार होता है। NGO साहिल की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल जनवरी से जून के दरमियान बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती के 2227 केसेस सामने आए, यानी पाकिस्तान में हर 2 घंटों में एक बच्चा जिनसी ज़्यादती का शिकार होता है। और इन जिनसी ज़्यादती के शिकार होने वाले बच्चों में लड़कों और लड़कियों के दरमियान फ़र्क बहुत कम है। साहिल की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल के इब्तिदाई 6 माह में 1207 लड़कियाँ और 1020 लड़के जिनसी ज़्यादती का शिकार हुए, और उनमें से 912 केसेस तो वो थे जहां बच्चों के करीबी जानने वाले इस जुर्म में मुलविस थे। जबकि साहिल की रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्ट होने वाले 75% केसेस का ताल्लुक पंजाब से ही था। साहिल के लीगल कोऑर्डिनेटर इम्तियाज़ अहमद के मुताबिक पंजाब में ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होने का मतलब ये भी है कि वहाँ पुलिस और रिपोर्टिंग का निज़ाम बाकी सूबों से बेहतर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी सूबों में बच्चों के खिलाफ जिनसी ज़्यादती के वाक़यात कम हो रहे हैं। बेशतर जगहों पर बच्चे ऐसे वाक़यात अपने वालिदैन या करीबी अफराद को बता नहीं सकते। अगर बता देते हैं तो उनकी बात पर बड़े यकीन करने या आगे बढ़ाने से कतराते हैं, ख़ास तौर पर तब जब उसमें कोई करीबी जानने वाला मुलविस हो। और अगर रिपोर्ट कर भी देते हैं तो पाकिस्तान में जिनसी ज़्यादती के केसेस में सज़ाओं की शरह बहुत कम है। जियो न्यूज़ की साल 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक 6 सालों में पाकिस्तान भर में 22,000 रेप के केसेस रिपोर्ट हुए, लेकिन इन 6 सालों में उन 22,000 केसेस में सिर्फ 77 मुल्जिमान को सज़ा हुई, यानी सज़ा का तनासुब सिर्फ 0.3% रहा। तांदिया वाला वाक़े पर शोर उठने के बाद पंजाब पुलिस ने वाक़े का नोटिस ले लिया है। गुज़िश्ता रोज़ IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने मुतासरा बच्चे और उसके वालिद से मुलाकात की और रियासत की तरफ से मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। पंजाब पुलिस के मुताबिक मुल्जिम की रिहाई का कतई ये मतलब नहीं कि तफ्तीश का अमल अंजाम को पहुँच गया है। पंजाब पुलिस मतवादी अदलिया और गैर कानूनी पंचायतों की तरफ से बगैर किसी इम्तियाज़ या गैर कानूनी समाजी दबाव के मुतासरा ख़ानदान के लिए इंसाफ को यकीनी बनाएगी। इस हवाले से हमने जब SSP इन्वेस्टिगेशन फैसलाबाद मोहम्मद अजमल से पूछा कि मुल्जिम 4 दिन तक आपके पास रिमांड पर रहा तो इस दौरान आपने क्या तहकीकात की, तो उस पर उन्होंने हमें बताया कि 4 दिन के दौरान हमने मुल्जिम के मुख्तलिफ टेस्ट किए और तफ्तीश की, लेकिन जब फैमिली ने ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया तो हम इस हवाले से मजीद पेशरफ नहीं कर सके। अब हम पहले दर्ज होने वाली FIR पर ही कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे और प्रोसिक्यूशन की मदद से इस केस को आगे बढ़ाएंगे। जबकि नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड की चेयरपर्सन आयशा रज़ा फारूक ने हमें बताया कि इस हवाले से IG पंजाब से मीटिंग हुई है, जिन्होंने इस हवाले से कार्रवाई करने की यकीन दहानी करवाई है। ऐसे कितने वाक़यात हैं जो मुल्क में हर रोज़ हो रहे हैं
बेशुमार बच्चे ऐसे गैर फितरी जराइम का निशाना बनते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि ऐसे केसेस जो मंजर आम पर आएँ तो उन पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करके उन्हें निशाने इबरत बनाया जाए ताकि ऐसे वाक़यात में कमी आ सके। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, एक और आम खबर आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात को लेकर मुसलसल अफगानिस्तान से अपने खदशात का इजहार कर रहा है और अफगान तालिबान पर वाज़ेह कर रहा है कि कलअदम तहरीक तालिबान को पाकिस्तान के मफादात पर हमला करने के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की इजाज़त ना दी जाए। और इस मामले को लेकर दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी भी देखने में आई है। जबकि गुज़िश्ता दिनों वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात को लेकर बयान जारी किया और अफगानिस्तान को दहशतगर्दी का मनबा करार दिया। लेकिन अब मामला सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, बल्कि मगरबी दुनिया भी अफगानिस्तान से पनपने वाली दहशतगर्दी से परेशान हो रही है और अपने खदशात का इज़हार कर रही है। मगर मगरबी दुनिया को जिस तंजीम से खतरात लाहक हैं वो दाइश खुरासान है और दाइश का पाकिस्तान चैप्टर पाकिस्तान में भी कई हमले कर चुका है। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अफरा तफरी में अमरीकी इनखिला और 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के दोबारा इक़्तिदार संभालने के 1 साल से भी कम अरसे बाद अमरीकी सदर जो बाइडेन ने इस अज़म का इजहार किया था कि वो मुल्क जिसने एक बार उसामा बिन लादेन को पनाह दी थी वो फिर कभी दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह नहीं बनेगा। इसके बावजूद अफगानिस्तान से मुंसलिक बैन अल-अक़वामी दहशतगर्दी के खतरात में इजाफा मुख्तलिफ ममालिक की हुकूमतों में खतरे की घंटी बजा रहा है कि वो मुल्क जिसने एक बार 9/11 के हमलों के मास्टरमाइंड को पनाह दी थी वो एक बार फिर आलमी अज़ाइम के हामिल जिहादी ग्रुपों के लिए एक हॉटस्पॉट बन रहा है। मगरबी हुक्काम ने गुज़िश्ता माह मॉस्को के कॉन्सर्ट हॉल पर हमले का इल्ज़ाम दाइश खुरासान पर आयद किया है, जो मशरिक़ वस्ता के इंतहा पसंद ग्रुप का अफगानिस्तान में मुक़ीम हिमायती और तालिबान का सख्त दुश्मन है। और इस हमले में 144 अफराद हलाक हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने इक़्तिदार में आने के बाद से दाइश खुरासान के खिलाफ खूनरेज़ बगावत मुखालिफ मुहिम चलाई है। लेकिन तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अमरीकी इनखला के बाद जिहादी ग्रुप दाइश खुरासान को काफ़ी ताकत हासिल हुई है और हाल ही में उसने अपनी बैनुल अक़वामी सरगर्मियों में इजाफा कर दिया है। दाइश खुरासान का ताल्लुक जनवरी में ईरान में होने वाले बम धमाकों से भी था जिनमें तकरीबन 100 अफराद मारे गए थे। गुज़िश्ता माह तुर्की में एक चर्च पर हमला हुआ था और कुछ दिन पहले स्वीडन की पार्लियामेंट पर हमला करने की साजिश को नाकाम बनाया गया था, जिसके बारे में हुक्काम का कहना है कि इन हमलों की हिदायत अफगानिस्तान से दी गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी तालिबान जो अफगानिस्तान में बड़ी मौजूदगी के साथ काबुल के हुक्मरानों के नजरियाती इत्तेहादी हैं, उन्होंने 2021 से अफगानिस्तान में अपने ठिकानों से मुसलसल सरहद पार हमलों में सैकड़ों अफराद को हलाक किया है। और तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि अलकायदा से लेकर दीगर इस्लामी गिरोह भी अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं और अफगानिस्तान से मुंसलिक इंतहा पसंदाना तशद्दुद के बढ़ते हुए खतरे के बारे में तशवीश की वजह से अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबरा जनरल माइक कोरेला ने अमरीकी कांग्रेस को मॉस्को में गुज़िश्ता माह होने वाले तशद्दुद के वाक़े से मुताल्लिक दाइश खुरासान की तरफ इशारा करते हुए खबरदार किया कि अफगानिस्तान से होने वाले हमले का खतरा बढ़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबरा ने कांग्रेस को बताया है कि दाइश खुरासान बगैर किसी इंतबा के कम से कम 6 माह में बैरून मुल्क अमरीकी और मगरबी मफादात पर हमला करने की सलाहियत और अज़म रखती है और यूरोपीय हुक्काम भी इस खतरे से आगाह हैं। जर्मनी की वज़ीर ख़ारजा नैन्सी फेज़र ने कहा है कि दाइश खुरासान से इस वक्त जर्मनी में सबसे बड़ा दहशतगर्दी का खतरा है और जर्मन इदारों ने गुज़िश्ता 18 माह के दौरान दाइश खुरासान से मुंसलिक कई साजिशों को नाकाम बनाया है। और उन्होंने गुज़िश्ता दिनों यह बयान दिया है कि मजहबी दहशतगर्दी से लाहक खतरा अब भी शदीद है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सदर पुतिन ने 22 मार्च के हमले में यूक्रेन को मुलविस करने की कोशिश की, जबकि मॉस्को की एक अदालत ने वजाहत की कि चारों मरकजी मुश्तबा अफराद ताजिक शहरी हैं और ये एक ऐसा गिरोह है जो दाइश खुरासान की रुकनियत का एक अहम हिस्सा है। और अमेरिका ने रूस को इंतहा पसंदों की तरफ से खतरे से खबरदार किया था और बताया था कि यह खतरा अफगानिस्तान में मुकीम ग्रुप की तरफ से है। जबकि नई दिल्ली में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के एक फेलो कबीर तनेजा ने कहा कि जब 2021 में अमेरिका अफगानिस्तान से चला गया तो अफगानिस्तान में सलामती के बारे में इलाकाई इत्तफाक राय सिफर था। इसके नतीजे में उन तमाम दहशतगर्द गिरोहों के मुतहर्रिक होने के लिए काफ़ी गुंजाइश है। तालिबान जिन्होंने बार बार कहा है कि वो इंतहा पसंदों को अपने मुल्क को दहशतगर्दी की साजिशों के लिए अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देते, उन्होंने मॉस्को हमले की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की है। अगरचे तालिबान ने दाइश को दबाने की कोशिश की है, लेकिन वो दीगर अस्करियत पसंद गिरोहों के लिए ज़्यादा तहम्मुल का मुजाहरा करते नजर आए हैं। 2022 में अमेरिका ने काबुल में अलकायदा के रहनुमा अयमन अल-ज़वाहिरी का सुराग लगाया और उसे हलाक कर दिया, जिससे मगरबी शकूक व शुबहात को हवा मिली कि तालिबान उसे पनाह दे रहे हैं। इस मौके पर बाइडेन ने कहा कि अफगान सरजमीन पर अमरीकी फ़ौज की मौजूदगी ना होने के बावजूद अफगानिस्तान को जिहादियों की पनाहगाह बनने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में पाकिस्तानी तालिबान जैसे गिरोहों की तरफ से हमले शुरू हो गए हैं। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के मुताबिक 2023 में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हमलों में 1500 से ज़ायद अफराद मारे गए, जो 2020 में अफगानिस्तान में तालिबान की इक़्तिदार संभालने से पहले के तादाद से
3 गुना ज़्यादा हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान जो अफगान तालिबान को सरहद पर अस्करियत पसंदों की हिमायत का जिम्मेदार ठहराता है, उसने गुज़िश्ता माह अफगानिस्तान पर जवाबी फ़िज़ाई हमले किए। गुज़िश्ता हफ्ते मंगल को पाकिस्तान में चीनी कारकुनों पर हमले में खुदकुश बमबार ने 6 अफराद को हलाक कर दिया। साउथ कैरोलिना की क्लेमसन यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर अमीरा जदून ने कहा है कि अमेरिका तालिबान और बागियों को उनके तमाम हथियारों इत्तेहादी शराकतदारों के साथ रोक नहीं सका। ये देखना मुश्किल है कि तालिबान मुल्क को कैसे महफूज बना सकते हैं और इस बात को यकीनी बना सकते हैं कि अस्करियत पसंद ऑपरेट ना करें। रिपोर्ट के मुताबिक ख्याल किया जाता है कि दाइश खुरासान के रहनुमा सनाउल्लाह गफ्फारी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में छुपे हुए हैं और जर्मन पुलिस ने गुज़िश्ता माह 2 अफराद को गिरफ्तार किया है, जिनके बारे में उनका कहना था कि उन्होंने स्वीडन की पार्लियामेंट पर हमले की मनसूबाबंदी की थी। और जर्मन वज़ारत दाखिला के एक ओहदेदार ने कहा कि हुकूमत के मुश्तरका इंसदादी दहशतगर्दी मरकज़ ने अब दाइश खुरासान को दाइश से वाबस्ता तमाम गिरोहों में सबसे ज़्यादा जारहाना करार दिया है। और दूसरी तरफ मॉस्को में हमले के बाद से फ्रांसीसी सदर ने कहा है कि दाइश खुरासान ने हालिया महीनों में फ्रांस पर हमला करने की कई कोशिशें भी की हैं। यानी जहां एक तरफ पाकिस्तान खासतौर पर कलअदम तहरीक तालिबान के हमलों की वजह से अफगानिस्तान को दहशतगर्दी का मनबा करार दे रहा है और मुसलसल अफगान तालिबान से खदशात का इज़हार कर रहा है, तो वहीं अब पूरी दुनिया से आवाज़ें उठ रही हैं कि दाइश खुरासान जैसी दहशतगर्द तंजीम अफगानिस्तान में मजबूत होती जा रही है और मगरबी ममालिक के लिए ख़तरे की घंटी बजा रही है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।